हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ गई थी। विहिंग वांग जी से पूछता है, हम क्या हैं? तुम और मैं क्या दोस्त हैं या लवर या स्ट्रेंजर या वो जो पास्ट में एक दूसरे से टकराए थे? मुझे बताओ वांग जी, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहानी को जारी रखा। अब कहानी 12 साल पहले आ गई थी। वांग जी गुनगुनाते हुए विहिंग के घर की ओर जा रहा था। एक छोटी सी रोशनी थी जो विहिंग के कमरे से आ रही थी। जब उसने विहिंग को देखा तो वो पहले से ही ब्लैंकेट के अंदर था। उस रात वांग जी को पहली बार ठंड का एहसास हो रहा था। तभी वो खुद पर हंसने लगता है, ये सोचकर कि अगर उसे ठंड भी लगी तो वो फिर से नहीं मरेगा। वांग जी खिड़की से विहिंग की ओर देख रहा था। उसकी आंखें स्टार की तरह चमक रही थी। ये एक ब्यूटीफुल मोमेंट था जिसे वांग जी अपने पास संभाल कर रखना चाहता था, क्योंकि किसे पता है वो फिर से उसे देख पाएगा या नहीं। रूम में जाने के बाद वांग जी कहता है, विहिंग, आज रात मैं तुम्हें कुछ दिखाने बाहर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए कुछ गर्म कपड़े पहन लो और एक ब्लैंकेट ओढ़ लो। विहिंग नोट करते हुए बेड से खड़ा हुआ और एक पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ लिया। तभी विहिंग कहता है, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो लंजा? अपना नया नाम सुनकर वांग जी फ्रोज हो गया था। वो धीरे से मुड़ा और वांग जी के मैसी हेयर्स को रफल करने लगा। उसने अपने दूसरे हाथ से विहिंग के हाथ को पकड़ा हुआ था। अब वो विहिंग की नोज में किस करता है, जो ठंड की वजह से लाल हो गई थी। वांग जी उसे एक बड़े से घास के मैदान में लेकर आया था, जिसे लंबे समय पहले विलेजर्स ने छोड़ दिया था। कभी कभी यहाँ बच्चे फुटबॉल खेलने आया करते थे। वो जगह डरावनी थी। विहिंग डरते हुए कहता है, वांग जी, यहाँ काफी अंधेरा है, जिससे मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। वांग जी ने अपने ठंडे हाथों से विहिंग का हाथ पकड़ लिया। अब वो कहता है, विहिंग, यहाँ इस फूल को देखो। विहिंग ने जब उस फूल को गौर से देखा तो वो वाइट कलर का था। वो फ्लावर धीरे धीरे खिल रहा था। विहिंग उस फ्लावर की ब्यूटी देखकर अमेज्ड रह गया था, जैसे उसमें कोई मैजिक हो। अब वांग जी उसे बताता है कि इस फूल का नाम कुटुकुल है, जो साल में सिर्फ एक बार खिलता है, सिर्फ एक दिन के लिए। विहिंग ने क्यूरियस होकर पूछा, ऐसा क्यों? वांग जी विहिंग की क्यूरियोसिटी देखकर हंसा। अब वो विहिंग को बैक से हग कर लेता है। उसने कुटुकुल के बारे में बताना शुरू किया। वो कहता है, ये फ्लावर साल में एक दिन खिलता है, जो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मीनिंगलेस है। ये यूनिक है क्योंकि इसे उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे छूते ही ये मर जाएगा। और तुम्हें पता है विहिंग, हम खुश नसीब हैं जो इसे खिलते हुए देख पाए, क्योंकि ये रेयर फ्लावर है। विहिंग बहुत ध्यान से वांग जी के हर एक शब्द को सुन रहा था। कुछ देर बाद वो लोग वहां से लौट गए। उस रात वांग जी चैन से सोया था, बिना किसी नाइटमेयर के। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ गई। विहिंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। प्यार का मतलब हमेशा गुलाब और हाथ थामना नहीं होता। लेकिन बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? एक बार फिर से वांग जी ने जवाब नहीं दिया। अब कहानी 11 साल पहले चली गई थी।
धीरे धीरे वांगजी खिड़की की ओर चला गया। सफेद और पीले रंग के सूरजमुखी के फूल को टेबल में रख के वो खिड़की से बाहर चला गया। जाने से पहले वो विहिंग की ओर देखता है जो गर्म कंबल में लिपटा हुआ था। एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर अभी भी थी। विहिंग को छोड़कर वांगजी वहां से चला गया। क्या मैं मर चुका हूँ? वांगजी ने एक काले कपड़े पहनी लेडी से पूछा, जिसका चेहरा उसके घूंघट से छिपा हुआ था। उस लेडी ने जवाब दिया, हाँ, तुम अब जिंदा नहीं हो, लेकिन अब तक मरे भी नहीं। तुम्हें अंधेरे की गहरी नींद में ले जाया गया है। उस लेडी की आवाज रेशम की तरह स्मूथ थी। धीरे धीरे उस लेडी ने अपना घूंघट उतार दिया। उसका चेहरा राउंड था। वो स्लिम और छोटी कद की थी, लेकिन सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि उसकी आंखें सफेद थी। लेकिन जिस तरह से वो वांगजी को देख रही थी वो अंधी नहीं थी। अब वो लेडी कहती है, तुम एक गहरी नींद में हो। जिंदा रहना तुम्हारे हाथ में है। इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें अपना शरीर और अपनी यादों को ढूंढना होगा। इससे पहले कि वांगजी समझ पाता वो कहाँ है, ये सब कुछ फीका पड़ने लगा। वो जल्द ही उस लेडी की ओर मुड़ा, लेकिन वो लेडी भी गायब हो रही थी। वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं नहीं कर पाई, लेकिन तुम अपनी बॉडी को ढूंढ लेना। वांगजी ने फिर से विहिंग के घर की ओर देखा। एक छोटी सी कैंडल उसके कमरे में रोशनी कर रही थी। वो बस यही विश कर रहा था कि जब वो जागे तो उसे उसका बनी याद हो। हॉस्पिटल में कदम रखने से पहले वांगजी ने एक गहरी सांस ली। यहाँ उसका शरीर पिछले 9 सालों से उसका इंतजार कर रहा था। उसने हर कमरे में झांका, एक ऐसे भूत की तरह जो अपने शरीर की तलाश कर रहा हो। जिस कमरे में उसका शरीर था, उस कमरे का नंबर 520 था। वांगजी सीधे कमरे के अंदर चला गया। वो अपने शरीर को देखकर फ्रोज हो गया था। उसे याद नहीं था कि वो कोमा में कैसे गया। उसे कुछ याद नहीं था। वांगजी अपने शरीर को घूरता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल जाग जाएगा। अपने शरीर को छूने से पहले वो खुद पर हंसा, लेकिन उसका हाथ सीधे उसके शरीर से पार हो गया। तभी पीछे से आवाज आती है, तुमने खुद को ढूंढ लिया। मुझे उम्मीद थी कि तुम कर लोगे। तुम जानते हो, न जाने कितने लोग हताश हो जाते हैं क्योंकि वो खुद के शरीर को नहीं ढूंढ पाते। आवाज सुनने के बाद जब वांगजी मुड़ा, पीछे वही लेडी थी, गहरी आंखों वाली। अपने शरीर में जाने से पहले वांगजी उस लेडी से पूछता है, क्या मैं उसे याद रखूंगा? उस लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। अगर वो तुम्हारा सोलमेट है तो तुम उसे याद रखोगे, अगर नहीं तो तुम उसे भूल जाओगे, एक सपने की तरह। उस लेडी का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। वांगजी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पूरा भरोसा है। अब उसका हाथ धीरे धीरे उसके शरीर की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों के सामने वाइट फ्लैश की रोशनी आ गई थी, जो धीरे धीरे अंधेरे में बदल गई। तभी वो लेडी कहती है, क्या अजीब लव स्टोरी है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ गई थी। विहिंग कहता है, 10 साल क्यों? तुम्हें वापस आने में 10 साल क्यों लग गए? क्या ये इसलिए कि हम कभी साथ रहने के लिए नहीं बने? वांगजी ने धीरे से विहिंग का हाथ पकड़ लिया। इस बार वांगजी का हाथ पहले की तरह ठंडा नहीं था।
अब विहिंग कहता है, वांग जी, मुझे लगता है हमें स्ट्रेंजर बन जाना चाहिए, ऐसे अजनबी जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। वांग जी ने विहिंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। अब वो कहता है, मैं मानता हूँ कि मुझे 10 साल तुम्हें इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए था। जागने के बाद मुझे तुम याद थे। मुझे पता था कि तुम कोई सपना नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास कैसे आता, क्योंकि तुम्हारे नाम के अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। विहिंग, क्या तुम जानते हो मेरा सरनेम लैन है। इन 10 सालों में मैंने हजारों डिटेक्टिव्स को हायर किया, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। मैंने तुम्हें कई जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। विहिंग वांगजी की ओर अपनी खाली आंखों से देख रहा था। अब वो कहता है, ऑफ कोर्स तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम्हारा दिल मुझसे भाग रहा था। वांगजी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन पास्ट को नहीं भूल सकता। वांगजी ने विहिंग की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें याद है विहिंग, जाने से पहले मैंने तुम्हारे पास सनफ्लावर रखा था। तुम जानते हो उसका क्या मतलब है? वो प्यार की शुरुआत को दर्शाता है। हम दौड़ेंगे और गिरेंगे, लेकिन लास्ट में हम साथ रहेंगे। पास्ट वही है जो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? वांगजी ने विहिंग के गर्म हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। उनकी आंखें एक दूसरे को देख रही थी। उस पल को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो पुरानी यादों और प्यार से भरा हुआ था। अब विहिंग कहता है, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ तुम मुझसे वादा करो। विहिंग ने अपनी बात पूरी भी नहीं करी थी, वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला लिया, जिसे देखकर विहिंग मुस्कुराया। इस पूरे दिन में ये पहली बार था जब विहिंग हंसा हो। अब विहिंग अपनी बात कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे वादा करो, हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं होगा। वांगजी ने एक लॉस्ट पपी की तरह नोट किया। वांगजी को ऐसे देखकर विहिंग के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई थी। अब वो पूछता है, वांगजी, हम कितने देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं? वांगजी ने अपनी घड़ी में देखकर कहा, पिछले 4 घंटों से। ये सुनकर विहिंग शॉक में चला गया था। अब वांगजी कहता है, ये कैफे मेरे भाई लैन सिचेन का है। उसने मुझे आज यहाँ सफाई करने को कहा था। वांगजी ने एक छोटी सी स्माइल के साथ चाबियां उठाई। अब वांगजी कहता है, विहिंग, हम ऑर्डिनरी कपल नहीं हैं। सही कहा ना? विहिंग स्माइल के साथ कहता है, सही कहा, लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें भीड़ में फिट होने की कोई ज़रूरत नहीं। पर मुझे ये बात परेशान कर रही है, क्या तुम्हारे मॉम और डैड मुझे एक्सेप्ट करेंगे? वांगजी ने अपने बनी को गले से लगा लिया। अब वो कहता है, मेरे मॉम और डैड तुमसे बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि तुम बहुत काइंड हो, पोलाइट हो और ब्यूटीफुल हो। विहिंग अभी भी उदास था। अब वो कहता है, कुछ महीनों पहले डैड इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन से मैं अकेला हूँ। मुझे लगा तुम भी मुझे भूल गए। मैं हर रोज खिड़की से बाहर देखता था, ये सोचकर कि तुम आओगे। न जाने कितनी रातें मैंने खाली आसमान को देखकर बिताई हैं, ये सोचकर कि तुम भी इसी आसमान को देख रहे होगे। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने भी हर रोज तुम्हें याद किया है बनी। मैं बार बार खुद को ये याद दिलाता था कि हम सोलमेट्स हैं।
इसलिए हम जरूर मिलेंगे। उस टाइम तक विहिंग यौन करने लगा था। उसका सर अभी भी वांग जी की शोल्डर्स में था। वांग जी ने बिना कुछ कहे विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और कैफे के ऊपर वाले रूम में ले गया। उस टाइम तक सूरज भी ढल गया था और दो लवर्स बेड में सोए हुए थे। वांग जी की चेस्ट में विहिंग का सर था। विहिंग ने उसे ऐसे गले लगाया हुआ था जैसे वो उसका टेडी बियर हो। विहिंग को अभी भी डर लग रहा था कहीं अगले दिन वांग जी फिर से गायब ना हो जाए। ओके गाइस, इसी के साथ हमारा ये FFB खत्म होता है। आई नो गाइस, इसमें कोई मैच्योर कंटेंट नहीं था, ना ही कोई स्मार्ट था। एक्चुअली गाइस, ये स्टोरी इमोशन से भरी हुई थी, इसलिए मुझे आपके साथ शेयर करना था।